आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कीमो रिसेप्टर। बेसिकली दो तरह के कीमो रिसेप्टर होते हैं, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, एक सेंट्रल होते हैं कीमो रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है, सबसे पहले आपको इसको लोकेशन वगैरह पता होना चाहिए। तो बेसिकली लोकेशन की बात करें तो एमसीक्यूज भी आता है, जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके कैरोटिड और ऑर्टिक बॉडी पे। कैरोटिड बॉडी कहाँ पे होती है, एमसीक्यूज भी आता है, ये बाइफोर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे मौजूद होती है। इसकी लोकेशन के लिहाज से एमसीक्यूज आता है, कैरोटिड बॉडी कहाँ पे होती है, बाइफोर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे मौजूद होती है। जबकि ऑर्टिक बॉडी ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये अबव एंड बिलो द ऑर्टिक आर्च पे मौजूद होती है। अबव एंड बिलो द ऑर्टिक आर्च, ये दोनों एमसीक्यूज हैं। थर्ड, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। अगर बॉडी के अंदर पेरिफेरल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, जिसकी वजह से कितना कम है, लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। थर्ड कंडीशन में क्या है आपका, अगर थर्ड कंडीशन में आपकी पीएच कम है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। पीएच कम होने का मतलब एसिडोसिस हो रहा है बॉडी में, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ये तमाम चीज़ों, तीनों चीज़ें हैं, किस चीज़ को स्टिमुलेट करेंगी, आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी। ये बेसिकली तीन चीज़ें स्टिमुलेंट है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की। पीएच कम है, एसिडोसिस हो, जिसके मतलब क्या, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करेंगी, आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी। ये तमाम चीज़ें इसके स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेट द कैरोटिड बॉडी। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट कैसे होते हैं, किस चीज से ये स्टिमुलेट होते हैं। कैरोटिड और ऑर्टिक बॉडीज स्टिमुलेटेड होती हैं। उसने बोला है अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया है, या आपका पीएच जो ब्लड की, पीएच ब्लड का मतलब क्या, ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो रहा है। थर्ड कंडीशन की आपका अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, लेस देन 60 मिलीमीटर मर्करी, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसका मतलब क्या, आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ये तीन चीजें आपकी ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज कर देती हैं। जब तीनों चीजें ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा हमारा है इसमें जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, इसमें सबसे पहले एमसीक्यू आता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके लोकेशन कहाँ पे है। नंबर 1, ये आपके मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये बेसिकली काम क्या करते हैं, या किस मैकेनिज्म के थ्रू ये एक्ट करते हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ये बेसिकली किस चीज को सेंस करते हैं, ये आपकी जो पीएच होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, उस चीज को, उसके लिए ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तब ये एक्टिवेट होते हैं। अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की पीएच डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है और क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होना शुरू हो जाती है। मैकेनिज्म की बात करें तो नंबर 1, कैसे एक्टिवेट होंगे नंबर, अगर किस चीज का, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वाटर के साथ कंबाइन करेगी, कोई ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन H2CO3 बनेगा, और जब हाइड्रोजन बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका पीएच डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होंगे, इंक्रीज हो रहे हैं। और इसकी वजह से इंक्रीज होने की वजह जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बेसिकली क्या होगा, आपकी उसकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी। जब उसकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगी, हाइपो या हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है, दोनों हो सकती है। और इस दोनों चीजों होने का मकसद क्या है, इन दोनों चीजों होने का रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमें नॉर्मल कर सकें। आर्ट्रियल जो
आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर सके, हम नॉर्मल कर सकें। तमाम चीज़ों का मकसद ये होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ उसने जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स हैं ये बेसिकली स्टिमुलेटेड कैसे स्टिमुलेट होते हैं, अगर पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन के अंदर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, आपके सेंट्रल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। स्टिमुलेटेड बाय चेंज इन, स्टिमुलेट कब होते हैं, अगर पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेन के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वो चेंज हो तो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये इन्फ्लुएंस्ड किस चीज को करते हैं, आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस आपको पता है ये हाइपो और हाइपर वेंटिलेशन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से मेन मकसद यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आर्टेरियल हम नॉर्मल कर सकें। यहाँ पे लिखा हुआ जो हाइड्रोजन आयन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। अब बेसिकली डायरेक्ट रिस्पॉन्ड किस चीज को नहीं करते, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को डायरेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर वो लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं। आपको पता ना सीओपीडी पेशेंट में बेसिकली क्या होता है, सीओपीडी पेशेंट में बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स है वो बेसिकली इसमें क्रोनिकली पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सीओपीडी वाले पेशेंट में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल कीमोरेसेप्टर लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, लेस रिस्पॉन्स हो जाते हैं। अगर आप एक मरीज है उसको एक जो आप दोस्त है उसको बार बार आप जिच करते रहेंगे, एक टाइम पे क्या बोलेगा, अपने हाथ खड़े कर देगा। तो इसी तरह सेंट्रल कीमोरेसेप्टर क्या होंगे, लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाए। वर्किंग कंडीशन होता है सीओपीडी पेशेंट में होता है। और ज्यादातर इनकी डिपेंडेंस कहाँ पे फिर हो जाती है, इनकी डिपेंडेंस हो जाती है पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर पे। और पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर बेसिकली मेन उनका स्टिमुलेंट क्या था, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेस देन 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी कम हो रहा है, जिस वजह से उनका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है और पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इसकी जो डिपेंडेंस होती है वो बेसिकली कहाँ पे होती है, आपकी पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर पे, जो आपके डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को कमी को डिटेक्ट करते हैं।